चलिए, सबसे पहले आपको एक गद्यांश दिया जाएगा और आप लोगों को गद्यांश दिया जाएगा जिसमें क्या हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10 हिंदी 2023 बोर्ड। और चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन सा ऐसा गद्यांश है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश है। चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए कि ये एक महत्वपूर्ण गद्यांश है और इससे रिलेटेड हमसे 3 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। और वो कौन कौन से ऐसे 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये टोटल हमसे 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। 6 मार्क्स का पूछा जाएगा, कहने का मतलब है कि 6 नंबरों का पूछा जाएगा। और 6 नंबर हम आपको ऐसे ही फ्री का कंप्लीट करा देंगे क्योंकि ये बहुत ही सरल होते हैं और अक्सर हमको इसमें से ये छाड़ना होता है कि ये इसके लेखक कौन है और ये किस पाठ से लिया गया। चलिए, आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। चलिए आप लोग बता सकते हैं कि किस चैप्टर से लिया गया, किस लेसन से लिया गया। मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को, चलिए काफी महत्वपूर्ण है। और इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न जो होंगे वो कौन कौन से पूछे जाएंगे उनको भी देख लीजिएगा। गद्यांश से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है और आज विज्ञान मनुष्यों को क्या दे रहा है। और जब आप इन तीनों क्वेश्चनों को सॉल्व कर देंगे तब आपको 6 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। चलिए कि अब हम इनको हल कराना स्टार्ट करते हैं और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए सबसे पहले हम लाते हैं कि किस चैप्टर से लिया गया है और उस चैप्टर का नाम भी हम आपको बताएं कि किस चैप्टर से लिया गया है। चलिए, और प्रस्तुत गद्यांश पहले डालेंगे संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति। मतलब कि ये जो चैप्टर जो है, जो हमने ये गद्यांश जो लिया है, ये भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। और जिसके लेखक कौन है, जिसके लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद, याद रखेंगे, पाठ से लिया गया है। चलिए अब हमको इसकी व्याख्या करनी है। व्याख्या में कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपको क्या करना होता है कि जो हमको गद्यांश दिया जाता है, जो हमको मान लीजिए गद्यांश दिया जाता है। चलिए मान लीजिए कि हमको ये गद्यांश दिया गया है और इसमें से ही हमको छांट कर लिख देना है। मन हो तो आप इतना से यहाँ तक इतना लिख सकते हैं और यहीं से छांट कर लिख सकते हैं, इसमें से लिख सकते हैं। और चलिए हमने आपको ये 2 नंबर पक्के करा दिए। चलिए अब बचे 4 नंबर, आपके 4 नंबर आप कंप्लीट कर लीजिए। व्याख्या करने के लिए पूछी जाएगी आपसे को व्याख्या किस तरीके से करेंगे कि राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि वर्तमान युग विज्ञान की उन्नति का युग है। चलिए काफी महत्वपूर्ण है कि राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि जो वर्तमान युग जो विज्ञान की जो उन्नति का युग है। चलिए विज्ञान की उन्नति से मनुष्य को असीमित शक्ति प्राप्त हो गई है। चलिए जितनी भी विज्ञान की उन्नति से हुई और उसी से ही मनुष्य को असीमित शक्ति प्राप्त हुई है। और फिर आगे देखते हैं कि किंतु विज्ञान से प्राप्त शक्ति का सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। चलिए विज्ञान ने सही उन्नति से, मतलब विज्ञान के बहुत सारे प्रयोग हैं लेकिन मनुष्य क्या कर रहे हैं कि उनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कि विज्ञान का किस तरीके से उपयोग किया जाए उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसी के बारे में इसी व्याख्या में यह कहा गया है और काफी महत्वपूर्ण व्याख्या है और हर साल किसी न किसी सेट में जरूर पूछी जाती है कि राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि वर्तमान युग विज्ञान की उन्नति का युग है। विज्ञान की उन्नति से मनुष्य को असीमित शक्ति प्राप्त हो गई है। कहने का मतलब कि जो विज्ञान की जो उन्नति से और विज्ञान की उन्नति जितनी भी हुई और उसी उन्नति से मनुष्य को असीमित शक्ति प्राप्त हो गई है। और आगे देखते हैं कि किंतु विज्ञान से प्राप्त शक्ति का सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। और फिर इसके बाद हमको जो तीसरा जो प्रश्न दिया जाएगा और तीसरा देखते हैं प्रश्न कौन सा। तीसरा भी प्रश्न जो है वो भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए हमसे क्या कह रहा है कि आज विज्ञान मनुष्य को क्या दे रहा है। चलिए ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि आज जो मनुष्य है वो आज विज्ञान जो है वो मनुष्य को क्या दे रहा है। इसका भी आंसर लिख लें।
चलिए, आज विज्ञान मनुष्य को क्या दे रहा है। चलिए, तो यहाँ से लिखेंगे कि आज विज्ञान जो है वो मनुष्य को अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। इस शक्ति का उपयोग व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष के लिए किया जाना चाहिए। चलिए, ये था आपका महत्वपूर्ण गद्यांश और महत्वपूर्ण गद्यांश था। और आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।